सो हेलो एवरीवन, सो वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिट हरपिंदर के अंदर। सो आज हम टॉपिक लेकर आए हैं प्रोटीन के ऊपर। प्रोटीन की मात्रा को कैसे आप अपने डाइट के अंदर बढ़ा सकते हैं, कैसे अपनी जो वो नीड है प्रोटीन की वो घर के खाने से पूरा कर सकते हैं। तो इसके लिए हम ये टॉपिक करने वाले हैं, राइट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसी नॉलेज भरी वीडियो आपको लगातार मिल सकें और आप अपने परिवार की सेहत का और अपना ध्यान रख सकें। सो ज़बरदस्त होने वाला है आज का ये टॉपिक जो कि हम प्रोटीन के ऊपर करने वाले हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हम प्रोटीन के बारे में जानेंगे। प्रोटीन हमारे खाने के अंदर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर प्रोटीन की कमी होगी तो हमारी बॉडी वीक होगी। प्रोटीन हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे हम घर बनाते हैं, ईंटें लगाते हैं उसके अंदर, राइट। सो वैसे ही हमारा जो प्रोटीन है हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है, हमारी बॉडी के लिए स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो आज हम उसी चीज़ के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम न्यूट्रिशन का थोड़ा सा जानेंगे, न्यूट्रिशन के बारे में भी, न्यूट्रिशन की वैल्यू क्या और कितनी हमारी बॉडी के अंदर होनी चाहिए। तो सभी चीज़ें हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो बड़ा ही ज़बरदस्त होने वाला है आज का ये टॉपिक। प्रोटीन आपको कितना चाहिए, सबसे पहले ये सवाल आता है। कई लोगों का ये भी सवाल होता है कि प्रोटीन हमें लेना चाहिए या ना लेना चाहिए। तो काफ़ी मिथ भी होते हैं, राइट। प्रोटीन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी न्यूट्रिएंट है, राइट। इसको आपने डेली बेसिस पे अपने खाने के अंदर लेना होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का वजन है वो 70 किलो है तो उसको 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए। जहाँ पे मिथ होता है कि हमें प्रोटीन ज़्यादा लेंगे तो कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो इतना प्रोटीन हम ले सकते हैं जितना आपका वजन है उसके हिसाब से ही आपने प्रोटीन लेना है, राइट। अगर कोई व्यक्ति 70 किलो का है तो 70 ग्राम उसको प्रोटीन चाहिए। अगर वो हार्ड वर्क करता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, तो उसको 140 ग्राम जो है प्रोटीन चाहिए। पर बॉडी वेट के हिसाब से, 1 किलो बॉडी वेट के हिसाब से 1 ग्राम प्रोटीन एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। ये उस व्यक्ति को भी चाहिए जो कोई भी काम नहीं करता, कोई मेहनत नहीं करता, तो उस व्यक्ति को भी जे अमाउंट में उसको प्रोटीन लेना चाहिए, राइट। प्रोटीन से कोई भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती। अगर आप ज़्यादा भी ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आपने गलत कैटेगरी का प्रोटीन बढ़ा दिया तो दिक्कत ज़रूर आ सकती है। पीडी कास्ट वैल्यू 1 का प्रोटीन ही आपने लेना, क्योंकि पीडी कास्ट वैल्यू क्या होती है, एक प्योरिटी होती है प्रोटीन की भी। जो आप प्रोटीन ले रहे हो उसकी जो रेशो है वो प्योरिटी की वो कितनी है। पीडी कास्ट वैल्यू 1 प्रोटीन आपके इजी डाइजेस्ट होता है, इससे आपकी बॉडी में कोई भी दिक्कत नहीं होती। जिन चीज़ों की पीडी कास्ट वैल्यू 1 से कम होती है तो वो चीज़ें ज़रूर अफेक्ट करती हैं। पीडी कास्ट वैल्यू को समझने के लिए ये समझेंगे कि अगर आपने आपने एक कटोरी दाल की ली, मान लीजिए उसके अंदर 6 ग्राम प्रोटीन है, लेकिन वो रॉ के अंदर है, लेकिन जब उसको हम पका लेंगे तो उसका जो प्रोटीन की रेशो है वो चेंज हो जाएगी। इट मीन्स की है ये पीडी कास्ट वैल्यू 1 प्रोटीन नहीं है। आपने डेयरी प्रोडक्ट लिया, आपने दूध लिया, दूध के एक गिलास में मान लीजिए 6 ग्राम प्रोटीन है, आपने उसी एक गिलास का जो दही है वो लगा दिया तो उस दही में भी 6 ग्राम प्रोटीन है, राइट। तो यहाँ पे इसकी प्रोटीन की वैल्यू चेंज बिल्कुल भी नहीं हो, चाहे उसकी फैमिली जितनी मर्जी चेंज हो जाए, लेकिन प्रोटीन की वैल्यू सेम रहेगी। इसको बोलते हैं पीडी कास्ट वैल्यू 1, राइट। सो जहाँ पे ये समझेंगे भी जितने भी चीज़ों से हमें पीडी कास्ट वैल्यू 1 प्रोटीन मिलता है उसको हम ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो आप अपनी बॉडी के हिसाब से, वजन के हिसाब से ज़रूर प्रोटीन लें। अगर कम ले रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लेने की कोशिश करें। और लिमिट क्या है भी, अगर आप नॉर्मल लाइफ में हो तो अगर 70 किलो के तो 70 ग्राम प्रोटीन आपने डेली बेसिस पे लेना ही लेना। इससे कम ले रहे हो तो दिक्कत है। तो इंडियन डाइट के अंदर प्रोटीन की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है। हमें नॉर्मल रूटीन में से ये प्रोटीन नहीं मिलता तो हमें कुछ सप्लीमेंट भी ऐड करने पड़ते हैं, तभी हमारा जो प्रोटीन पूरा होता है। काफ़ी लोगों को ये होता है भी हम कौन सा जिम जाते हैं, हमने कौन सा बॉडी बिल्डिंग करनी है तो हम प्रोटीन क्यों लें। क्योंकि प्रोटीन तो हर एक व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, लेकिन जो बॉडी को बिल्ड करना चाहता है, मसल को बिल्ड करना है, उसके लिए ज़्यादा प्रोटीन चाहिए। लेकिन एक नॉर्मल रेशो भी हमारी पूरी नहीं होती, तो हमें प्रोटीन ज़रूर लेना चाहिए। अभी यहाँ पे देखेंगे प्रोटीन के बेनिफिट क्या होते हैं, राइट। अगर मैं प्रोटीन के बेनिफिट की बात करूं, सबसे पहला बेनिफिट तो यही है कि प्रोटीन आपको सॉलिड बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर आप प्रोटीन की क्वांटिटी जो पूरी लेते हो, मात्रा पूरी लेते हो जितनी आपको चाहिए, तो आपको वजन कम करने में हेल्प करता है, आपका बेली फैट कम करने में हेल्प करता है, आपकी बॉडी की जितनी फैट परसेंट एक्स्ट्रा है
तो उसको कम करने में हेल्प करता है। सेकंड नंबर पे आपके मसल को बिल्ड करने में हेल्प करता है, आपका स्टेमिना बढ़ाने में हेल्प करता है, आप पहले से एनर्जी से काम करते हो। मेनली आपकी बॉडी को एनर्जी देने का काम भी जो है वो प्रोटीन भरपूर मात्रा में करता है, भरपूर तरीके से करता है, तो इसको आप ईजिली ले सकते हो। और क्या करता है ये, अगर मैं बात करें यहाँ पे भी इसके और बेनिफिट क्या हैं, ये आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है, राइट। आपके मसल को गेन तो किया ही किया, फैट को लॉस भी किया, लेकिन ये इम्प्रूव करता है आपका मेटाबॉलिज्म, राइट। अगर आपकी कैलोरी की जो क्षमता है बर्न होने की उसको भी बढ़ाता है। मतलब कि अगर आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन पूरा है तो आप क्या करोगे, आप अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन को पूरा करोगे तो आप वजन भी कम करोगे, वेट भी लॉस करोगे और मसल भी गेन करोगे, और आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, मेटाबॉलिज्म भी फास्ट होगा। तो इससे क्या होगा, आप सोते हुए भी ज़्यादा कैलोरी को बर्न करेंगे। और जितने लोग एक्सरसाइज करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, उनके लिए तो जो 100% जरूरी है भी उन्होंने प्रोटीन लेना ही लेना, इससे ही उनकी जो बॉडी है वो स्ट्रॉन्ग होने वाली है। अगर किसी व्यक्ति की बॉडी वीक महसूस करती है तो अपना प्रोटीन चेक कीजिए, आप कितना प्रोटीन ले रहे हो। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो प्रोटीन हमारी डाइट के अंदर बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, तो इसको बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हो, जो मैं 3-4 चीज़ें आपको बताऊँगा, कुछ कॉम्बिनेशन बताऊँगा जिससे आप प्रोटीन ले सकते हो, राइट। क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, इसको कभी भी इग्नोर आपने नहीं करना। जहाँ पे अगर बात करें हम, हमारे डेयरी प्रोडक्ट के अंदर प्रोटीन होता है, चाहे वो दूध ले लो, चाहे वो दही ले लो, चाहे वो लस्सी ले लो, तो हर एक चीज़ के अंदर प्रोटीन पाया जाता है। जितने भी प्रोडक्ट दूध से बनते हैं, राइट। मठियाई की जहाँ पे बात नहीं हो रही, सिर्फ दही, लस्सी, मक्खन की बात हो रही है, तो इन चीज़ों में प्रोटीन आपको मिल जाता है। उसके बाद आप एग ले सकते हो, एग के अंदर आपको प्रोटीन मिल जाता है। चाहे एग को बॉयल कर लो आप, चाहे से आमलेट बना लो, चाहे किसी चीज़ में उसको ऐड कर लो, तो उसमें हमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन है वो मिल जाता है। टोफू आता है, टोफू में से हमें प्रोटीन मिल जाता है। चाहे वो टोफू ले लो आप, चाहे सोया का दूध ले लो आप, चाहे आप सोया की बड़ी ले लो जिसको हम सोया चंक्स बोलते हैं, चाहे आप सोयाबीन की दाल को कंज्यूम कर लो, तो हर एक चीज़ में से हमें प्रोटीन मिलता है। इससे आप अपने प्रोटीन की जो रेशो है वो पूरी कर सकते हो, राइट। उसके बाद अगर बात करें, हमारे पास यहाँ पे पनीर की बहुत बड़ी ऑप्शन है, जो दूध से भी बनता है, तो टोफू, ये दोनों चीज़ों में आपको भरपूर मात्रा में जो प्रोटीन है वो मिलता है। इसको आप डाइट में रेगुलर बेसिस पे ऐड कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। प्रोटीन शेक आप ले सकते हो, जिसके अंदर आप जितना मर्जी चाहे प्रोटीन को बढ़ा लो, जहाँ 20 ग्राम से लेके 50 ग्राम तक आप प्रोटीन को ले सकते हो शेक के अंदर। तो नॉर्मली 25 से 30 ग्राम ही अगर लोगे तो सही रहेगा आपके लिए। और स्प्राउट ले सकते हो आप, उसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिलता है। ब्लैक चने ले सकते हो, रोस्टेड चने ले सकते हो, तो ये चीज़ों में भरपूर मात्रा में जो प्रोटीन है वो पाया जाता है। आप किनुआ ले सकते हो, राइट, जैसे दलिया ले सकते हो, ओट्स ले सकते हो, इसके साथ कॉम्बिनेशन बना सकते हो। किनुआ में के अंदर प्रोटीन भी होता है और फाइबर भी होती है, तो ये आप कंज्यूम कर सकते हो। ईजीली है, मिल भी ईजी जाता है और इसको कंज्यूम करना भी ईजी है, और हर एक व्यक्ति के बजट के अंदर भी आता है। कुछ कॉम्बिनेशन बताऊंगा मैं आपको जिसको लेकर आप अपने प्रोटीन को और ज़्यादा बढ़ा सकते हो। कुछ कॉम्बिनेशन है जो कह सकते हैं रिच कॉम्बिनेशन है प्रोटीन के। सबसे पहले अगर आप चावल खाते हो तो उसके साथ राजमा ऐड कर सकते हो, जहाँ चावल के साथ राजमा ले सकते हो, जहाँ आप चावल के साथ दाल को ले सकते हो। दाल ज़्यादा चावल कम, राजमा ज़्यादा चावल कम, राइट। सो इससे प्रॉपर कॉम्बिनेशन में जाता है जो हाई प्रोटीन आपका मील हो जाएगा। इसके अंदर आप पनीर भी ऐड कर सकते हो, राइट। जो भी सोया चंक्स को आप सैलड में ऐड कर सकते हो, सोया पनीर को मतलब टोफू को आप सैलड के अंदर ऐड कर सकते हो, तो ये भी एक रिच कॉम्बिनेशन है प्रोटीन का। आप सैलड के अंदर एग को ऐड कर सकते हो, बॉयल्ड एग आप काट कर उसके अंदर डाल सकते हो, जिससे आपकी जो प्रोटीन की मात्रा वो बढ़ जाएगी। चना सैलड बना लो, उसके अंदर प्रोटीन डालो, थोड़ा सा एग डालो, तो ये हाई रिच जो है प्रोटीन का सोर्स हो चुका है, तो इसको आप डेली कंज्यूम कर सकते हो। जहाँ पे आप ओट्स ले सकते हो, ओट्स के अंदर भी आप प्रोटीन की नंबर ऑफ सोर्स डाल सकते हो। और जहाँ पे बेसन का चिल्ला या ओट्स का चिल्ला आप ले सकते हो, इसमें एक्स्ट्रा प्रोटीन भी तो आप ऐड कर सकते हो। स्मूदी बना सकते हो, स्मूदी के अंदर आप प्रोटीन पाउडर डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। जितने भी सप्लीमेंट में प्रोटीन आते हैं उनको यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो के लिए एक कंडीशन है भी जो भी प्रोटीन आप ले रहे हो वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, अच्छी कंपनी का होना चाहिए। ये नहीं भी कि आप डुप्लीकेट यूज़ करें फिर बोलो कि ये प्रोटीन अच्छा नहीं होता, प्रोटीन से ये प्रॉब्लम आ जाती है। प्रोटीन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उसके सोर्स को देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैं दूध की बात की,
दूध आज की डेट के अंदर बहुत ज़्यादा नकली भी आ रहा है, पनीर नकली आ रहा है, लेकिन आपने चेक करना है कि मैं जो जहाँ से प्रोटीन का सोर्स ले रहा हूँ वो सही है या गलत है। जी आपकी जिम्मेवारी है। ऐसा नहीं मैंने बोला भी दूध से प्रोटीन ले लो आप, लेकिन आपने देखना है भी दूध असली है तभी तो प्रोटीन मिलेगा। जितनी भी आप खाने में चीज़ें खाते हो वो असली होनी चाहिए, उसके सोर्स अच्छे होने चाहिए, तभी वो आपको पोषण देगी। नहीं तो ये सारी चीज़ें आपको बीमार करने में हेल्प करेंगी। अगर कुछ लोग नॉनवेज होते हैं, जो कुछ लोग नॉनवेज खाने के शौकीन होते हैं, वो चिकन से और मीट से भी प्रोटीन का अपना सोर्स पूरा कर सकते हैं। लेकिन इनको मैं लास्ट में क्यों रखा, क्योंकि इसमें प्रोटीन कम होता है, फैट ज़्यादा होती है, कार्ब्स ज़्यादा होते हैं, इनकी कैलोरी हाई होती है, इनको डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन ध्यान रखिए डाइट प्लान को प्रॉपर से फॉलो कीजिए। और पूरे दिन में आप देखिए अगर आपको 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए, क्या आप ले पा रहे हो, तो पूरा ट्रैक करने की कोशिश कीजिए। आप लिखने की कोशिश कीजिए भी कितनी चीज़ में किस मील में मैंने कितना प्रोटीन लिया, कितने कार्ब्स थे, कितनी फैट थी। अगर आप देखोगे भी प्रोटीन अगर मैंने पूरा किया तो कार्ब्स ज़्यादा तो नहीं होगे, क्या उनमें फैट ज़्यादा तो नहीं होगी, तभी आप अपनी एक हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल को जी पाएंगे। क्योंकि प्रोटीन के साथ आप वेट तो लॉस कर ही सकते हो, फैट लॉस कर सकते हो, मसल को गेन कर सकते हो, लेकिन अगर इसके साथ आपने कार्ब्स ज़्यादा बढ़ा दिए, फैट ज़्यादा बढ़ा दी, तो ये उतना वर्क नहीं कर पाएगा। तो प्रॉपर डाइट प्लान होना ज़रूरी है। अगर प्रॉपर डाइट प्लान आपका रहेगा तभी आप एक हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल को एंजॉय कर पाओगे। राइट, ये था छोटा सा टॉपिक आपके लिए भी। प्रोटीन ज़रूरी है, लेना चाहिए, कोई मिथ नहीं होना चाहिए इसके लिए। हर एक व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, लेडीज़ के लिए भी ज़रूरी है, जेंट्स के लिए भी ज़रूरी है। एज आपकी जो मर्जी हो, चाहे आप 20 साल के हो, चाहे 40 के हो, चाहे 60 के हो, चाहे 80 के हो, हर एक व्यक्ति के लिए प्रोटीन ज़रूरी है। जेंडर भी यहाँ पे मैटर नहीं करता, आप लेडीज़ हो जेंट्स हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप प्रोटीन ले सकते हो, लेकिन अच्छी क्वालिटी का लेना, परख कर लेना। ऐसा ना हो भी आप गलत चीज़ लो और आप बाद में हमें ब्लेम करो भी सर आपने बोला था कि प्रोटीन ले सकते हो, लेकिन सोर्स अच्छा होना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच। आपके आज टॉपिक सुना आपने, अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपने डाइट के अंदर प्रोटीन को पूरा कर सकें और अपनी ज़बरदस्त लाइफ को एंजॉय कर सकें। और यही मेरा मैसेज रहता है कि आप अपना एक गोल बनाइए कि आपने कितनी आयु जीनी है, उसके अंदर कोई बीमारी ना रहे आपको, तो ऐसा लाइफस्टाइल रखना है हमने। और अपने लिए वक्त निकालिए, एक्सरसाइज कीजिए, वर्कआउट कीजिए और अपने आप को समय दीजिए, ताकि आप ज़बरदस्त तरीके से अपनी लाइफ को जी पाएँ और खुशियाँ भरी लाइफ जी पाएँ और इसको एंजॉय कर सकें। तो ये अच्छी सेहत के बिना नहीं पॉसिबल हो सकता। तो अच्छी सेहत होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।